तो आज की वीडियो में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ सारे मैप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, बस कुछ मैप को छोड़ के। हॉट व्हील्स असल क्योंकि उसकी कोई ट्रिक ही नहीं है। ट्रेजर आइलैंड और ब्लास्टर बेस, इनकी भी कोई ट्रिक्स ही नहीं है। ये सुपर सीरीज कैनन बॉल केयर्स, बिकॉज वो सेम ही है, सुपर बॉल स्क्रैम्बल और कैनन बॉल केयर्स। ये जितने भी तुमको कलर्ड मैप्स दिख रहे हैं, ये इनकी मैं नहीं करवाने वाला हूँ, मतलब दिखाने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि कुछों की टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं है और कुछों की टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं है लाइक इनकी, और कुछ तो अलग ही हैं। जैसे ये भी सेम ही मैप्स हैं, इनकी क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा इन तीनों की। उसके बाद ये सुपर बॉल स्क्रैम्बल और कैनन बॉल की तो सेम ही है। कैनन बॉल कैनन टाइम का, फिर स्पेस ड्रॉप भी स्पेस ड्रॉप का ही क्लोन है, बस कम टाइल्स हैं। बाकी इन सबको छोड़ के सारे मैप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। जितने भी हैं अभी तक के मैप्स आए हैं, सारे के सारे मतलब मज़ा आएगा सिखाने में एंड तुम लोगों को देखने में मज़ा आएगा। सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बिकॉज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जल्दी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंट्रोल सीख लेते हैं। ये लेफ़्ट में जो तुमको ये सर्कल दिखता है, ये होती है जॉयस्टिक। एंड अगर ये तुमको राइट में जो दिख रहा है होता है ऊपर जाने वाला बटन, ही होता है जंप। अगर चलते चलते जंप 2 बार दबाओगे तो डाइव मारोगे। एंड स्ट्रैट यही है कि मतलब तुमको चलना नहीं है, तुमको बस डाइव मारते मारते चलते ही जाना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको यहाँ पर सीधे डाइव मारते जाना है। अब ये जो ढपलियाँ ऐसे हो रही हो, दोनों एक साइड पे जा रही हो, तब तुमको जाना है। एक बात ध्यान में रखना है, इस एयरपोर्ट जैसी चीज़ पे कभी मत जाना। उसके बाद तुम मतलब गिर जाना ढपली खा के। उसके बाद इस एरो के भरोसे जाना है, जहाँ ये एरो जिस साइड को मूव हो रहा है उस साइड को ही जाना है। यहाँ से तुमको सीधा इस सेकंड वाले पे जंप कर देना है। एक और चीज़ है जो कि तुम कर सकते हो यहाँ पर बस कूल बनने के लिए, एंड वो है कि तुम इन डंडों के ऊपर से कूद के चले जाओ। अब डाइव मारते आगे जाना है। अगर किक है तो उसका भी यूज़ कर लो। देन इस प्लेटफॉर्म से चढ़ के सीधा यहाँ से क्वालिफाई हो जाओ। इसका कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है, बस दूसरे लोगों के भरोसे रहना है। थोड़ी देर तक तो तुम बॉट्स के साथ ही खेलते रहो। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। लास्ट में आके तुम फिर खुद के रास्ते थोड़े से बनाने शुरू मत हो जाना, ये कह रहा हूँ मैं बिकॉज अभी तो तुम बॉट्स को मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खुद का रास्ता भी बना सकते हो तुम। लास्ट में कभी भी खुद का रास्ता बनाने का मत ट्राई करना, बिकॉज लास्ट में पता भी नहीं चलता। अगर तुम गिर जाते हो और अगर तुम्हारा रास्ता गलत होता है, तुम गिर जाते हो, उसके बाद तुम अलग वहाँ पर करते रहते हो। इतने में कोई बॉट सही मतलब कोई आदमी सही रास्ता बना देता है। सही रास्ता बनाने पे सारे लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तुम वहाँ से आ रहे होते हो कि चलो मैं यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हारी ये वाली ग्रीन टाइल आ भी गई तो अब तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे करके जा सकते हो या फिर सीधा ही जंप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको एकदम लास्ट टाइल पे भी रहना है। लास्ट टाइल से तुम जंप और डाइव मार सकते हो। स्टार्टिंग में ही तुमको सिर्फ डाइव स्पैम करनी है, और चाहे तो तुम ये भी कर सकते हो कि सीधा इन ट्रैम्पोलिन्स के बीच में से कुछ किक कर लो, या फिर डाइव मार के ही ऐसे मतलब बीच में से ऐसे निकल जाओ इन ट्रैम्पोलिन्स के ऐसे। मतलब तुम सीधा किक मार के भी नहीं निकल सकते हो, तुमको एक परफेक्ट एंगल चाहिए होगा। एक और चीज़ भी तुम कर सकते हो कि तुम ऐसे जाके इस पोल पे चढ़ जाओ, और अरे इस पोल पे चढ़ जाओ, ऐसे जाके फिर डाइव मार के यहाँ से तुम ऐसे करके ऐसे निकल लो। अरे हो ही नहीं रहा। ऐसे ट्रैम्पोलिन से जंप करके भी तुम ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत होगी। फिर यहाँ से तुमको ऐसे सीधा इस पोल से ऐसे ही जंप कर देना है। यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है इस ट्रिक को करने के लिए। यहाँ पर तुमको बस कुछ नहीं करना है, कैनन बॉल आने
जाने दो, फिर बस इस माउंटेन पे जंप कर दो, फिर एंगल देख के सीधा ऐसे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा करेक्टर जंप करने पे ही, डाइव मत कर देना। फिर यहाँ से सिंगल जंप मार के डबल डाइव एंड सीधा ट्रम्पोलिन से फिनिश लाइन तक। बस ये याद रखना, माउंटेन पे बस जंप करनी है, सिंगल जंप, तुम्हारा करेक्टर खुद ही डाइव पोजीशन में आ जाएगा। और डाइव पोजीशन ऐसी वैसी भी नहीं, बहुत फास्ट डाइव पोजीशन। स्टार्टिंग में तुम जिस डायरेक्शन से जाना चाहो उस डायरेक्शन से जाओ। अगर ये नीचे को आ रहा है तो फिर जंप करके जाओ, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो फिर ऐसे चले जाओ। अगर ये ज़्यादा भी अभी ऊपर नहीं उठाए तो फिर ऐसे डाइव मत मार देना। यहाँ से तो तुम ऐसे नॉर्मली जा सकते हो, या तो तुम एक और चीज़ कर सकते हो जो कि ऐसे ही है, मज़े की ट्रिक। बस ऐसे बाहर जाना है, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर को डाइव करना है, फिर इस डायरेक्शन को अपनी जॉयस्टिक मोड़ के ऐसे तुमको जंप और डाइव मार देनी है। इस ट्रिक के करने के लिए तुमको पहले तो इस डब्बे को ऊपर होना चाहिए, फिर सीधा इस पोल पे कूद जाओ इस डब्बे से। अगर ऐसे हो भी जाता है तो बच सकते हो तुम स्पैम डाइव करके। बस ये याद रखना है, डब्बा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डब्बा नीचे हुआ तो ये ट्रिक तुम्हारी कभी वर्क ही नहीं करेगी। उसके बाद तुमको इस पोल पे चढ़ना है। पोल पे चढ़ने के बाद तुम यहाँ पर इस पोल पे चढ़ने के बाद इस दीवार पे तुम इजीली चढ़ जाओगे। उसके बाद तो सीधा तुम क्या हो रहा है, हाँ, उसके बाद तो सीधा तुम इस दीवार से सीधा, क्या हो रहा है आज मेरे को, दीवार पे चढ़ना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर तुमको यहाँ पोल पे चढ़ना है, दीवार पे चढ़ना है, फिर कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर यहाँ पर तुमको इस डब्बे पे ऐसे डाइव भी मार सकते हो। फिर जब ये डब्बा ऊपर आए इस दीवार पे चढ़ जाओ। फिर दीवार पे चढ़ के तुमको क्या करना है कि ना, तुमको यहाँ से जाना है, फिर इस डब्बे का ऊपर आने का ऐसे करके वेट करना है। फिर जब ये डब्बा ऊपर आता है तो इस पोल पे ऐसे चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ। फिर आज मेरे से पता नहीं क्यों ये ट्रिक हो ही नहीं रही भाई, हो ही नहीं रही, मैं क्या करूँ। यहाँ से जाओ, फिर यहाँ से जाओ, फिर फाइनली हो गई भाई। ऐसे चले जाओ, फिर यहाँ से ऐसे किक मार के भी जा सकते हो तुम। अगर बचना है इस ढपले के हमेशा ऐसे जाया करो। फिर यहाँ से तुम एकदम कोने से भी चढ़ सकते हो। अगर तुमको दिखा नहीं तो एक बार वापस से दिखा देता हूँ, एक बार वापस से तुमको दिखा देता हूँ। अगर तुमको दिखा नहीं तो कुछ इस तरीके से तुम कुछ इस तरीके से तुम ऐसे एकदम कोने से भी चढ़ सकते हो। जैसे अभी मैं चढ़ के दिखाता हूँ तुमको। हे भगवान, हट, हो ही नहीं रहा। मतलब तुम कोने से चढ़ सकते हो, इतना तुम देख लो। हल्का सा वो होना ही चाहिए, मतलब कि बाहर ऐसे तुम कोने से चढ़ के जा सकते हो। इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। अब यहाँ पर मैंने तो खुद उठाया है, बट यहाँ पर बॉट्स होंगे स्टार्टिंग में, तो इसलिए ऐसे करना है। और अगर लोग तुम्हारा ट्रोलिंग कर रहे हो तो तुम ये भी कर सकते हो कि ऐसे जब ये नीचे हो तो सीधा इस पर डाइव मार के भी आ सकते हो। तुमको एकदम टाइमिंग चाहिए। अगर यहाँ पर अभी बॉट्स नहीं होते तो शायद से मैं चढ़ भी जाता, मतलब बॉट्स होते तो शायद से मैं चढ़ भी सकता था। तो यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद तुमको इन वालों पे चढ़ना है, येलो वाले पे चढ़ के अपनी वही स्ट्रैट लगानी है, डाइव 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 वाली। फिर यहाँ से ये छोटा सा मोटा सा स्किप है। उसके बाद यहाँ इन डब्बों पे आके तुमको देखना है, तीसरा वाला जब जाता है सीधा जंप डाइव लगा देनी है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। जैसे ये तीसरा वाला गया, जाने वाला है, गया। अब यहाँ पर मैं जंप डाइव लगा दूंगा। इस हथौड़े से बचना भाई, ये जालिम हथौड़ा है, बहुत ज़्यादा सबको मार देता है। फिर तो कुछ भी नहीं है यहाँ से, फिर तो नॉर्मली जाना है। बॉट्स जिस तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उस तरफ को तुमको चले जाना है। अभी तो मैं खुद उठा रहा हूँ बट जिस तरफ को तुम्हारी भीड़ होती है उस तरफ को ही तुमको जाना है, जहाँ पर लोग नाचते हैं, और उसके बाद क्वालिफाई हो जाना है। स्टार्टिंग में जाने के दो तरीके हैं, या तो तुम ये करो कि नॉर्मल वे से चले जाओ,
यहाँ से बस यहाँ पर डेंजर रहेगा कि ये जो तुम्हारा वॉल्केनो जैसा चीज़ है, शायद से वॉल्केनो ही है, ये इसकी तुमको फायर बॉल पड़ सकती है, बट तुम यहाँ से भी जा सकते हो। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा क्लोज था पड़ने के, बस बच गया कैसे भी करके। दूसरी चीज़ ये है कि तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐसे जाओ, फिर तुम इस पहाड़ जैसी चीज़ पे इस बॉर्डर से ऐसे चढ़ जाओ। अरे इस बॉर्डर से जाके इस पहाड़ जैसी चीज़ के एकदम टॉप पे चढ़ जाओ, जंप डाइव कर करके फिर यहाँ से ऐसे चले जाओ। थोड़ी सी हार्ड ट्रिक है, लेकिन अगर सीखना हो तो सीख जाओगे। और अगर ये ऐसे ऊपर आ जाए तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके चले जाना है। अगर यहाँ पर लावा है तो फिर यहाँ बाउंड्री से जाना है। फिर यहाँ पर आके ये इस लकड़े से बचना बहुत ज़रूरी है, ये लकड़ा बहुत ख़तरनाक है। फिर हल्का सा यहाँ कोने कोने में आके सीधा मार देनी है, चाहे लैंड आए आए ना आए। उसके बाद यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हो तुम। एक तो है नॉर्मल, ये तुम लैंड से जा सकते हो ऐसे करके, इस तरीके से लैंड से भी जा सकते हो। एक दूसरा तरीका है जो कि मैं तुमको अभी बताता हूँ, जो कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। मतलब तुमको अगर तब भी सीखना हो तो तुम सीख सकते हो, मैंने तो सीख रखा है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो आई विल रिकमेंड कि तुम कोई बड़ी स्किन लो, ऐसे जाके अरे गलत हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो तुमको यहाँ से जाके ऐसे करके ऐसे इस पहाड़ पे जंप कर देनी है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रिक है, लेकिन अगर तुमको सीखना है तो तुम सीख सकते हो। यहाँ से इन दो पे जंप करने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है, सीधा बीच वाले पे जंप कर दो एंड हो जाओ क्वालिफाई। स्टार्टिंग में या तो तुम नॉर्मली चले जाओ या ऐसे करके, जो कि तुमको आता ही होगा, ऐसे करके जाना है एंड ऐसे करके जाना है। या तो तुम एक चीज़ कर लो, ये वाली ट्रिक कर लो, जब ये लेफ़्ट का पंखा इधर को आए तो तुम ऐसे टक्कर खा के यहाँ चले जाओ। उसके बाद तुमको सीधा यहाँ से एक जंप मारनी है, फिर डाइव मार देनी है। यहाँ पर आके थोड़ी लेट डाइव मारनी है। उसके बाद ये पत्थर जैसे ही आए उसके पीछे पीछे एकदम पड़ जाना। अगर किक है तो किक भी मार सकते हो। फिर तुम्हारा डायरेक्शन यही रहेगा। उसके बाद तुमको इस प्लेनेट पे चढ़ जाना है एंड फिर यहाँ से यहाँ पर एक डाइव मारनी है और ऐसे ये वाली ट्रिक कर लेनी है। फिर ये डब्बे यहाँ पर आएंगे, फिर इन डब्बों से या तो तुम एक डाइव मार लो, 2 जंप मार लो, या तो तुम 3 जंप मार लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 3 जंप मारी हैं। यहाँ पर तुम एक चीज़ कर सकते हो, जिस तरफ को तुम्हारे बॉट्स या फिर प्लेयर्स जा रहे हैं उसी तरफ को जाना है। हल्का सा एक स्किप है कि यहाँ पर नीचे जाओ और सीधा यहाँ से तुम ऐसे करके ऐसे इसको ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही सही है और मैं तो रिकमेंड करूँगा हमेशा बीच से ही जाया करो, बिकॉज बीच में पता ही नहीं रहता बीच में है कि नहीं। बट ये है कि अगर तुम राइट में जाओगे तो फिर तुमको लेफ़्ट में अगर होगा तो फिर बहुत 2-2 जंप लगानी पड़ेंगी। अगर लेफ़्ट में गए तो राइट में होगा अगर, तो फिर तुमको 2-2 जंप लगानी पड़ेगी। बीच में से तुमको बस एक जंप लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ऐसे जाना है और यहाँ पर जब ये ऊपर आ रहा हो तो फिर तुम ऐसे करके भी जा सकते हो। अरे यहाँ पर मेरी टाइमिंग गलत थी इसलिए मेरे को पड़ी। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास किक है तो तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर जब तुम यहाँ से जा रहे हो और ये ऐसे आ रहा है तुम्हारी तरफ को, तो तुम किक करके ऐसे नीचे को थोड़ा सा बेंड हो सकते हो, या तो तुम इसके ऊपर से जा सकते हो ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पर तुम ट्रैम्पोलिन के थोड़ा सा साइड से ऐसे होके यहाँ आ जाओ, तो तुम नो वाटर करके भी जा सकते हो, नो वाटर टच करके। उसके बाद यहाँ से तुम सीधा डाइव मार सकते हो, बहुत ज़्यादा सही ट्रिक है। उसके बाद यहाँ से, ये थोड़ा मजाक में चल रही थी ट्रिक, इसको इग्नोर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुमको वापस से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे तुम मतलब यहाँ से सीधा ऐसे कर सकते हो, या तो तुम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो। मेरे को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आते हैं। फिर यहाँ से तुम ऐसे जंप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से तुमको यहाँ जाना है, फिर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे डाइव मारते मारते ऐसे आ जाना है। यहाँ से अब तुमको थोड़ा सा स्टॉप सा लेना है, मतलब एक तरीके से। फिर तुमको या तो तुम साइड से जा सकते हो नो वाटर टच करके, फिर या फिर तुम ऐसे भी जा सकते हो एंड उसके बाद क्वालिफाई हो सकते हो।
इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इजी हैं। सबसे पहले तो तुमको डाइव मारते मारते जाना है। जिस साइड पे एक्स नहीं आ रही है उस साइड पे तुमको जाना है। यहाँ से तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। एक तो यह है कि तुम इन कांटों से बचते 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 यहाँ चले जाओ, जो कि है अपना लॉन्ग वे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास है। इसके अलावा हमारे पास एक दो और वे हैं कि तुम सीधा यहाँ से यहाँ पर जंप मार के इन कांटों से बच बच के चले जाओ, या तो तुम यहाँ से ही आ जाओ इसी वाले रास्ते से, ये जो कांटों वाला रास्ता है। फिर यहाँ से तुमको कांटों से जाना है बच के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। और ये ग्लिच क्या था भाई। उसके बाद तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि राइट साइड से जाया करो, राइट साइड ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद तुम मुक्कों के ऊपर भी चढ़ सकते हो, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो भी तो एक सॉलिड ही चीज़ है। उसके बाद तुम या तो एक पत्थर आने का वेट ही कर लो ऐसे करके। अगर तुमको भागने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है तो जब ये पत्थर इस साइड को ऐसे राइट को लुढ़कता है तो फिर तुम वहाँ चले जाओ एंड उसके बाद क्वालीफाई हो जाओ। मतलब जब वो पत्थर ऐसे राइट को लुढ़कता है तो फिर तुम लेफ़्ट को ऐसे डाइव मार दो। स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास एक ही वे है या दो ही वे हैं। या तो तुम ऐसे चले जाओ इससे, फिर यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे करके, या तो है कि तुम स्ट्रेट ऐसे इन ट्रैम्पोलिन से कुछ रुक जाओ। हाँ, या तो तुम्हारे पास ये भी वे है कि तुम स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पर जाके ऐसे करके जाके चले जाओ और यहाँ से फिर डब्बे की जहाँ जो डब्बा पीछे जा रहा है वो करो। अगर तुम यहाँ पर सठिया गए हो तो तुम इस बीच यहाँ से बीच जाने की कोशिश करोगे। अगर तुम सब्सक्राइबर हो मेरे यानी कि स्मार्ट हो तो तुम यहीं से जाओगे। उसके बाद तुम यहाँ पर ये वाले डब्बे थोड़े फास्ट हैं, इनसे बच के निकल जाना। फिर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बीच बीच में से ही जाना है तुमको। ज़रूरत नहीं है, अगर तुम पागल हो तो फिर चले भी जा सकते हो, लेकिन क्वालीफाई जाओगे। सीधा जाना है राइट की तरफ। अगर जीतना होगा तो राइट की तरफ जाना मेरे भाई, वरना मत जाना, बिकॉज राइट में ही जाते हैं पता नहीं क्यों सारे प्लेयर। फिर यहाँ से तुम बच जाओगे। उसके बाद तुमको यहाँ से स्लाइड मारते मारते आईसी हाइट्स की तरफ जाना है। किक अगर तुम्हारे पास है तो यहाँ से तुम किक भी मार के जा सकते हो। फिर जब ये ऊपर उठ रहे हो ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर ये ऊपर उठ चुका हो तो फिर इस डंडी की मदद लेके भी तुम ऐसे जा सकते हो, जैसा कि मैं अभी तुमको दिखा रहा हूँ। रुक जाओ एक मिनट। ये कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ देते हैं हमको। हाँ, अब दिखाता हूँ। तो जब तुम यहाँ पर होते हो और तुम्हारा ये डब्बा अगर उठ जाता है, जैसे हल्का सा उठ गया, तो फिर डंडी इस पोल की मदद से तुम जा सकते हो वापस से। फिर यहाँ से इस हथौड़े से बच के, फिर यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद जब ये ढपलियाँ ऐसे जा रही हो तो ऐसे जा सकते हो। अगर ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही हो तो उस जहाँ जिस डायरेक्शन में मैं गया था उसकी डायरेक्शन में जाओ, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। गेम के स्टार्ट होने पे तुमको डाइव मारते मारते इस हथौड़े से बचना बहुत ज़रूरी है। अब या तो तुम यहाँ से अरे सॉरी, या तो तुम यहाँ से जाओ राइट से, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम राइट से जाया करो। उसके बाद है ये लेफ़्ट से, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम जाया करो भाई लेफ़्ट से, बिकॉज लेफ़्ट से थोड़ी कम कैनन बॉल्स आती हैं। उसके अलावा तुम यहाँ से भी जा सकते हो बीच से ऐसे करके, एंड बीच है बेस्ट, बिकॉज बीच में से कुछ भी नहीं हो सकता तुमको। लाइक तुम ऐसे चढ़ के, ये बीच ना बेस्ट जगह है, यहाँ से तुमको कोई कैनन बॉल नहीं पड़ सकती। उसके बाद तुमको सीधा आगे जाना है। अब या तो तुम यहाँ से ये वाली ट्रिक कर सकते हो, या तो तुम आगे से अरे भाई, या तो तुम आगे से ये वाली ट्रिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आके या तो तुम नॉर्मली चले जाओ, या तो एज से जंप करके यहाँ, अरे हाँ होती नहीं है मेरे से कभी भी, रुक जाओ एक मिनट। या तो तुम ये करो कि एज से जंप करके इस पे, या तो तुम ये करो कि यहाँ से ऐसे एज पे जंप करके ऐसे इस पे चढ़ जाओ और यहाँ से चले जाओ। मतलब मेरे लिए भी हार्ड है, तुम्हारे लिए भी हार्ड ही होगी आई थिंक सो, बट अगर तुमको सीखनी है तो तुम सीख भी सकते हो। मैं भी कभी कभी कर पाता हूँ। सबसे पहले अगर तुमको जीतना होगा तो तुमको राइट में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज राइट के ज़्यादा वो होते हैं।
फिर ये तुम ये वाली पोल की ट्रिक भी कर सकते हो जो कि अभी मैंने की तुम्हारे सामने। उसके बाद तुम इन पत्थरों से अगर तुमको चांस मिले जाने का तो यहाँ से चले जाना। उसके बाद वेट करना कब ये ब्लू प्लेटफॉर्म आएगा। उसके बाद थोड़ा सा राइट में जंप कर देना ताकि तुम ऐसे करने लग जाओ। फिर अपनी जॉयस्टिक लेफ़्ट को करके ऐसे स्पैम डाइव करते रहो। उसके बाद तुमको यही सेम चीज़ करनी है, बस लेफ़्ट की तरफ को लेफ़्ट के साथ। एंड यहाँ पर तुम जैसे कि देख सकते हो तुम ऐसे जा सकते हो। या तो एक और चीज़ है कि अगर तुम्हारे सामने ये वाला जो अभी आने वाला है, ये वाला बड़ा वाला गैप आ जाएगा और तुम हो इस साइड पे, तो तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि सीधा एज पे आके जंप डाइव कर दो और यहाँ आ जाओ। उसके अलावा अगर तुम इस रेड प्लेटफॉर्म के पास आ गए हो तो फिर तुम ऐसे करके भी आ सकते हो वहाँ से। उसके बाद तुम यहाँ जाओगे। फिर अगर तुम यहाँ पर हो तो सीधा इस पे जंप करना है। वहाँ वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आए हो तो भी यहाँ से भी तुम सीधा इस वाले प्लेटफॉर्म पे जंप कर सकते हो। फिर जो नीचे उठते हुए दिखे सीधा उसकी तरफ को भागो एंड क्वालिफाई हो जाओ। स्टार्टिंग में जहाँ से रोलर जाने वाला है वहाँ के ऐसे चले जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पर मैं भी फंस जाता। फिर इस पंखे से अगर जीतना हो तो यहाँ पर राइट साइड पे जाया करो। उसके बाद यहाँ से तुमको ये पेंट रोलर से दो वेज हैं। एक तो है कि तुम ऐसे बीच में से ही ऐसे करके कुछ करके निकल जाओ ऐसे करके, या तो एक दूसरा वे है जो कि मैं तुमको अभी बताता हूँ। वो वे है कि ये जो है इसके तुम ऐसे साइड से ही ऐसे करके चले जाओ। या तो एक और वे होता है जो कि मेरे को शायद से जो कि मेरे को ना आता नहीं है, ऐसे करके कुछ तो। अरे भाई ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया है, ओके ठीक, अरे क्या हो गया ओके मतलब उसमें ऐसे ऊपर से कूद जाता है कुछ इस तरीके से। फाइनली हो गया। तो ये होती है वो वाली ट्रिक। फिर अगर यहाँ पर पंखा ना हो तो फिर एज से धीरे धीरे करके जाओ। फिर यहाँ से जो आने वाला है, जो गायब है वो आने वाला है, और जो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। ये है इनका पैटर्न। और एक और चीज़ कि तुम ऐसे भी करके जा सकते हो कि ये मैथ्स लगाने की ज़रूरत ही न पड़े, कि ऐसे करके सीधा चले जाओ। अब ये वाला थोड़ा हार्ड है लेकिन नहीं भी है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से चले जाओ, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये मुश्किल होता है जो अभी मैं तुमको बताऊँगा। तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँ पहले। हाँ, तो सबसे पहले तुमको ये करना पड़ेगा। अगर मतलब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, जैसे एक ये इजी वाले हैं, ठीक है, एक है हार्ड। अब ये वाला बीच वाला, ठीक है, इसमें तुमको सबसे पहले तो ऐसे करना है। फिर इस वाली डंडी से बचना है। अब अगर तुम डेयर डेविल हो तो फिर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे और डंडे खाओगे बहुत बुरी तरीके से, बट कैसे भी करके तुम पहुँच भी सकते हो। अब ये वाला डब्बा जब यहाँ पर आए बीच में, तब तुमको ऐसे जाना है। उसके बाद यहाँ से जाते जाते आते यहाँ पर तुमको जैसे ही डब्बा पीछे जाए वैसे ही इस साइड को डाई मार देनी है ताकि तुमको हल्का सा भी नहीं लगे। यहाँ तुम अब बॉर्डर से जाओगे, ऐसे ट्रैम्पोलिन्स के बिल्कुल बॉर्डर से जाना है तुमको इन दो के। तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे डाई मार देनी है एंड जीत जाना है। अब यहाँ से ख़त्म होते हैं सारे के सारे रेस मैप्स। अब चलते हैं हम अपने उन पे एलिमिनेशन मैप्स पे। सॉरी, एलिमिनेशन मैप कह रहा हूँ जो दूसरे हैं थोड़े। स्टार्टिंग की ट्रिक यही है कि सीधा जाके बूस्ट मार दो, इससे तुम्हारी स्पीड स्टार्टिंग में ही बढ़ जाएगी। और इन डंडों से बचते बचते तुम कोने से भी जा सकते हो। अब बात यह है कि मैं कुछ ग्रीन बूस्ट छोड़ भी सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है सारे ही ग्रीन बूस्ट उठाने हैं मेरे को। अब जैसे कि ग्रीन बूस्ट उस वाली साइड पे है, ब्राउन वाली साइड पे, राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे आगे जाके कुछ ऐसा खदड़ा हुआ रास्ता आता है। इससे अच्छा मैं एक ग्रीन बूस्ट लूँ, फिर एक ब्लू बूस्ट, फिर वापस से एक ग्रीन बूस्ट लूँ। शॉर्टकट्स तो ज़रूरी हैं ही, तो ये वाला शॉर्टकट यूज़ करके एक और ग्रीन बूस्ट, उसके बाद ये रैंप वाला शॉर्टकट लेना हो तो ले लिया करो। फिर
ये शॉर्टकट अगर तुमने ले लिया तो फिर तुम्हारी जीत पक्की है। यहाँ पर तुम आधा गेम तो ऐसे ही जीत लोगे। यहाँ पर एक बूस्ट भी इन लोगों ने ऐड कर दिया है, तो फिर गो चेक दिस आउट। यहाँ पर तुम ट्राई नॉट टू जंप ही करो, बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर जीतना। उसके बाद तुमको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग का ग्रीन बूस्ट ये होता है पहाड़ जैसे पे चढ़ के जो आता है, इसको लेके यहाँ जाया करो। अब यहाँ से अगर तुम यहाँ पर एक बार भी टकराए तो ये होने वाला है, तो इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ मत आया करो, यहाँ भी मत जाया करो ग्रीन बूस्ट के लालच में, बिकॉज यहाँ से तुमको वापस से राइट में ही जाना, लेफ़्ट में ही जाना पड़ता है। तो ज़्यादा क्यों ही जाना फिर। एक बार मैं तुमको यहाँ से भी दिखा देता, लेकिन चलो दिखा ही देता हूँ कि ये देखो ये क्या है, ये क्या हो रहा है ये। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मत यूज़ करा करो रास्ता जाने के लिए। और ऊपर से ने गड्ढा भी ऐड कर दिया है वहाँ पर कहीं तो। और यहाँ पर ये शॉर्टकट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। यहाँ पर इस जगह पे तुमको जाना है जिस जगह पे मैं अभी गया था पिछली बार। इस बार मैं तुमको यहाँ की गाइड दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से ठुक भी गए तो तुमको वहाँ जाना है जहाँ पर एक्स नहीं जा रही है, क्योंकि तुम्हारी स्पीड स्लो कर देती है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से तुमको जंप करना ही पड़ेगा, जिससे कि गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसकी वजह से तुमको वहाँ जाना ही पड़ता है फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मत जाया करो। बट यहाँ से फिर तुम जा सकते हो यहाँ, लेकिन वापस से वही लालच बुरी वाला है। यहाँ से तुम ऐसे एलिमिनेट भी हो सकते हो, बट अभी मैं तो जीत गया हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी ग्रीन बूस्ट का बहुत ज़्यादा लालच मत करो। और गाइस अब बारी आती है हमारे फाइनली आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट एलिमिनेशन मैप्स की। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा जाके बीच में खड़ा हो जाना है। जब तक 2 पेंट की टैप्स नहीं खुल जाती हैं तब तक सीधा जाके बस बीच में खड़े हो जाओ। कोई नहीं आ पाएगा आपको मारने, कोई भी नहीं आ पाएगा। लिटरली सही में कोई भी नहीं आ पाएगा आपको मारने, कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बीच में बॉट्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। अगर आ भी गए तो फिर आपको बस जंप करना है। उसके अलावा गेम की स्ट्रैटेजी है कि आपको सीधा बस जैसे ही रेड कलर का बॉट दिखे सीधा उससे दूर भाग जाना है, सीधा, लिटरली सीधा। बिकॉज जो रेड बॉट होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है बॉट्स में। तो इसलिए जैसे ही आपको कोई भी रेड कलर का बॉट दिख जाए आपको सीधा दूर भाग जाना है। अब जैसे यहाँ पर तीसरी टैब खुलेगी, या तो मैं बीच में रहूँगा, या तो मैं जैसे ही यहाँ पर तीसरी टैब खुलती है यहाँ, तो यहाँ पर मैं चले जाऊँगा बाहर, क्योंकि अब तीसरी टैब खुल चुकी है। तो अब मैं आउट हो सकता हूँ। ऐसे आप क्लच भी कर सकते हो बचने के लिए, ऐसे करके आप ट्रिक कर सकते हो एक पाइप के साथ, ये भी आप कर सकते हो डाइव, ऐसे स्पैम डाइव करके। आपको इसमें 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है कि आराम से चल लो। दूसरी चीज़ ये है कि सीधा लास्ट लेवल पे चले जाओ और सारी टाइल्स खाली कर दो लास्ट लेवल की, इससे पहले कोई और लास्ट लेवल पे आए। ये तो बॉट से इसलिए लदे हुए आ रहे हैं। ये चीज़ आप कर सकते हो, ऐसे करके आप सारी की सारी लास्ट टाइल्स खाली कर सकते हो और जीत सकते हो। या तो अगर आपकी ये ट्रिक नहीं वर्क करती या फिर आपको लग रहा है ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, तो फिर आप नॉर्मली ऐसे धीरे करके करना है। मतलब जैसे एक ब्लॉक 2 सेकंड में गायब होता है, तो आप 2 सेकंड तक उसी पे खड़े रह सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको अग्रेसिव मोड में ही खेलना है। ये भी इस लेवल में बस डॉचिंग का खेल है, डॉचिंग ही करते रहनी है। स्पेशली मोड है तो वो तो ज़रूर मारना, खास करके आपके पास अगर पंच है तो वो तो आपको ज़रूर मारना है। डॉचिंग के लिए आप एक क्रॉस बना सकते हो, जैसे 2 लेज़र्स को क्रॉस करने के लिए आप बना सकते हो अपना एक क्रॉस। जैसे कि इस तरीके से मेरे को यहाँ पर क्रॉस दिखा तो मैं 2 लेज़र्स को एक साथ क्रॉस कर लिया। अभी मेरे को वरना 2 लेज़र्स एक साथ क्रॉस करनी पड़ती, तो इसलिए देखो अब यहाँ पर भी एक क्रॉस बन रहा है इस तरीके से। तो इस क्रॉस से भी मैं ऐसे ही जंप हो जाऊँगा और ऐसे ही क्रॉस बनाते आपको पूरा गेम फिनिश कर देना है। अब अगर मैप इंटेंस हो तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा गैप कहाँ है, और जहाँ पर आपको सबसे बड़ा गैप दिख जाएगा उसी जगह पर आपको वो करना है,
इस लेवल में ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको बस सबसे ऊंची वाली टाइल पे जाना होता है कुछ इस तरीके से। और अगर आपके पास स्पेशल इमोट है तो फिर आप पंच भी कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट सेकंड राउंड में आता है तो बॉडी तो पड़ेगी, अगर रियल लॉबी है तो भाई साहब पंचेस 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 एंड सम मोर पंचेस। अगर आप सेंटर ब्लॉक से ऐसे जंप करोगे तो फिर आप 3 ब्लॉक जितना जंप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, अब आप अगर ऐसे कुछ तरीके से ऐसे फंस गए तो फिर पैनिक नहीं करना है, बस काम डाउन होके कहीं ना कहीं से जगह बनानी है अपनी टाइल्स की। तो काम होके बस अपनी जगह देखो कि कहाँ से आप निकल सकते हो। ये भी हनी ड्रॉप का ही सेकंड वर्जन है, आपको ये तो पता ही होगा। इसमें बस ये एक ट्रिक है कि गलती से भी भाई नीचे नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइल्स फुल नहीं है। टाइल्स इसमें फुल की जगह कम सी हैं, तो इसलिए आपको बस ट्राई करना है कि आपको ट्रैम्पोलिन्स सबसे ज़्यादा मिल जाएं। एंड बाहर वाले आउटर स्पेस के ट्रैम्पोलिन्स पे तो बिल्कुल ही जंप मत करना भाई, वरना अलग ही वो हो जाएगा आपके साथ तांडव। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है भाई आउटर स्पेस का ट्रैम्पोलिन। ये होता है आपके साथ कि आप ना पूरा जाते हो उस पर जंप करते हो और वो मतलब कि आपको आउटर स्पेस में पता ही नहीं कहाँ ही भेज देता है वो। ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है बिकॉज इसमें डॉचिंग तो करनी ही पड़ेगी, साथ साथ इन ब्लॉक से भी बचना पड़ेगा। और एक बार अगर ये कांटों के उस पर आ जाता है ना तो फिर ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसका एक स्ट्रेटजी तो यही है कि भाई जितने से जितना आप ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ पाओ, जैसे कि लाइक दिस, उतना सा उतना ऊपर चढ़ो। बिकॉज अगर ये मतलब ब्लॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते एक तरीके से लेज़र्स, तो मतलब कि आप बच सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये ब्लॉक्स का कुछ कर ही नहीं सकते हैं लेज़र्स जो हैं। मतलब जो ब्लॉक्स हैं वो लेज़र प्रूफ हैं, तो इसलिए कभी भी ब्लॉक्स के ऊपर जब भी आपको मतलब चढ़ने का मौका मिले कभी भी चढ़ जाया करो। ये भी इजी वाली टिप्स एंड ट्रिक्स का है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप एक बार कोने पे खड़े हो गए तो मतलब कि समझो आप गए। बिकॉज अगर आप कोने पे खड़े हो और कोई स्पेशल इमोट वाला आ गया वहाँ पर, तो फिर मतलब आप मर भी सकते हो कुछ इस तरीके से। आप खड़े हुए हो और आपको आके कोई ऐसे मार दे तो फिर आप मर भी सकते हो। तो इसलिए ऐसा मत करो भाई मेरे, यहाँ कोने पे मत खड़ा हुआ करो। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है। उसके अलावा ये एक ट्रिक है कि जहाँ पर भी शिप हो ना उसके एकदम अपोजिट साइड पे ही चले जाया करो और इन रेड वाले ब्लॉक्स पे खड़ा हुआ करो, क्योंकि इनको शायद से 2-3 बार में फूटते हैं ये वाले ब्लॉक्स, जो कि मतलब मैंने प्रॉपर काउंट नहीं किया कि कितने बार में फूटता है, बट शायद से 2-3 बार में फूटते हैं ये, जो कि आपके लिए तो अच्छा ही है। बिकॉज आपके लिए मतलब अच्छा है बस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये करना है कि आपको ना ऐसे किसी दूर वाली गाड़ी पे, जैसे यहाँ से एकदम पूरा वहाँ नहीं कूद पाओगे आप। जैसे यहाँ जंप लगाई वहाँ कूद गए एकदम पूरा। अब यहाँ से आप यहाँ से लिटरली यहाँ से आप जंप लगाओगे तो वहाँ कूद पाओगे नहीं ना, ये होगा आपके साथ। अरे जैसे मतलब उस कैली 88 के साथ हुआ। आप अब यहाँ से पूरा यहाँ तक एकदम बहुत ही मुश्किल से जंप लगा पाओगे एकदम ऐसे पूरा। ये देखो यहाँ पर मैं मरने वाला था। अगर आप एकदम एज पे पहुँचते हो तो आप ऐसे करके हैं, आप ऐसे करके एनिमेशन दबा सकते हो अपना और फिर जंप का बटन दबा के कैंसिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कांटों से तो आपको कांटों वाली गाड़ियों पे तो आपको कांटों मतलब जिन गाड़ियों पे कांटे होते हैं उनसे तो आपको दूर ही भागना है। उन पे ट्राई नॉट टू जंप करो। 2 और भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनसे भी बच जाया करो।
और एक छोटी सी एडवाइस और, रश आवर में कभी भी गाड़ियों से पीछे मत जाना। कोशिश मत करना भाई, कोशिश तक मत करना, मरोगे। एंड हियर इट कम्स माय फेवरेट मैप, ब्लॉक डैश। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे से भी अच्छा कोई सिखाने वाला मिल जाएगा, बट इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि आप मतलब ये कर सकते हो कि आप ना क्लच कर सकते हो। अगर आप क्लच कर पाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब कांटों की एक और ट्रिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको हमेशा लेफ़्ट से जाना है, हमेशा लेफ़्ट में ही आता है ये जो होता है, तो हमेशा लेफ़्ट से ही जाया करो। उसके बाद आप ऐसे भाग के आओगे और डाइव मार दोगे तो कुछ ब्लॉक्स के आप आर पार तक जा सकते हो। एंड जब कांटे आता है या तो आप बीच में खड़े हो जाओ, या तो आप ये कर सकते हो कि एक मिनट रुक जाओ, कांटे आने तो पहले। हाँ, अगर आप ऐसे भग के आओगे, भग के आ रहे होगे और एकदम से मतलब जैसे कहीं पर फुल ब्लॉक्स आ रहे हो बिना किसी उसके, ऐसे कांटों में आप ऐसे अपना मुंह भेड़ के ऐसे कर सकते हो, ऐसे सीधा ऊपर वाले कांटे पे अपना मुंह भेड़ दो, मतलब बस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बहुत देर लगी है, 35 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स कह सकते हो आप। इतनी देर से मैं यही करने बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।